क्लास। आज बेटा आपका सेकेंड यूनिट का पार्ट 6 पढ़ाया जाएगा। पार्ट 6 आप इस पार्ट को इस तरह से समझो कि हमारे जो जीवन में कोई ना कोई सा दिन और कोई ना कोई सी तिथि अर्थात डेट जो होती है महत्वपूर्ण होती है। कुछ तारीखों को हम अपने जो समय बीतता है या कुछ अच्छी सी बातें होती हैं या कुछ बुरी बातें होती हैं उनके द्वारा उस तिथि को हम याद रखते हैं। जिस तरह से हमारा जन्म दिवस होता है हम उसको कितनी अच्छी तरीके से याद रखते हैं, यह इस दिन हुआ है। और मम्मी भी बताती है ना कि बेटा ये तारीख थी और ये वाला दिन था। तो उसी प्रकार से कोई ना कोई जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी होती है जिसमें तारीख और दिन याद रखा जाता है। आज आपका पाठ इसी से संबंधित है। हिंदी फर्स्ट में पाठ 6 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, इसमें मैं छोटी सी कहानी ऐसे ही बता रही हूँ। जो देश के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, ठीक है, जिनके अंदर देश प्रेम की भावना होती है, उन्हें चाहे कितनी भी कार्य से मुक्ति मिल जाए, लेकिन समय पड़ने पर यदि उन्हें देश के हित के लिए पुकारा जाता है तो वह दौड़कर चले आते हैं। वह अपना मान सम्मान या किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। उन्हें केवल क्या लगन होती है कि हम इस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं या हमें इससे प्रेम है। बेटा मातृभूमि के लिए सभी अपने जो मातृभूमि होती है यानी कि जो हमारा देश होता है उसके लिए सभी जने जो होते हैं उन्हें तत्पर तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने परिवार में अपने माता पिता का मान सम्मान करते हैं उसी प्रकार हमें अपनी इस धरती का भी मान सम्मान करना चाहिए। तो आज ये वाला जो पाठ है आपका इसी पर आधारित है। सभी बच्चे अपनी किताब निकालेंगे और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक बेटा, दिसंबर का महीना सभी बच्चे जानते हैं बहुत ठंड होती है, कड़ाके की, जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था। ब्राउन इसमें मुख्य पात्र दिखाया है। मुख्य पात्र कौन होता है बेटा, जिसके विषय में पूरी इसके अंदर कहानी लिखी हुई है। वह रहता था समुद्र किनारे के उस हिस्से में जहां पूरा पूरा और हिमपात न चैन लेता था और न लेन देता था, अर्थात वहां पर बर्फ बहुत पड़ती थी। ब्राउन अपनी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की सतह से लगी हुई सिकड़ी में कोयला झोंक कर आग ताप रहा था। सांझ हो चुकी थी। सांझ माने क्या होता है, शाम। जब आपको पता है जब सर्दी ज्यादा हो जाती है तो क्या नाम है, मम्मी दरवाजा बंद कर देती है ना, आँच वगैरह लगा देती है कि क्या नाम है जी, हाँ बेटा यहीं पे तपस मिलेगी, गर्मी मिलेगी, जिससे ठंड ना लग जाए। तो उसी प्रकार से ब्राउन भी कर रहा था। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी होती है बेटा, जैसे जहाज होते हैं ना उनका होता है सबमेरीन का नायक रह चुका था। पनडुब्बी का नाम क्या था, सबमेरीन। नायक होता है यानी कि कोई चीज हमारे को दे दी उसका ये कहते हैं कि भाई इसकी देखरेख आपको ही करनी है, तो वो पूरी देखरेख उसकी उसी की जिम्मेदारी पर थी। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर, यानी नौकरी अब नहीं थी उसकी, उससे बिल्कुल आजाद था। अब वह पेंशन पा रहा था। पेंशन होती है जो हमारे को सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा जब हम काम करने योग्य नहीं होते, एक अवस्था हो जाती है तो उसका जो हिस्सा होता है ना हमारी तनख्वाह का, उसके रूप में दिया जाता है। ढलती आयु का था परंतु था स्वस्थ, लेकिन वह भी स्वस्थ था क्योंकि किसी भी सेवा से निवृत्त होने के लिए एक आयु निश्चित कर दी जाती है। तो उसका लेकिन वैसे वह कैसे था, वह था अभी स्वस्थ था, लेकिन उसे फिर भी क्या कर दिया गया था, उसे अपनी नौकरी से मुक्त कर दिया गया।
बातें होती हैं हम अपने घर में बैठकर एक दूसरे को सुनाते हैं, तो ब्राउनी भी ऐसे ही कर रहा था। बच्चे तल्लीन थे, बच्चे बहुत मगन से सुनते हैं, क्योंकि कोई भी बात हम बड़े बुजुर्ग बताते हैं या सुनाते हैं, कोई भी कहानी सुनाते बताते हैं ना, तो आराम से सुनी जाती है ना। उसकी माँ झपकी दे रही थी, पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी, परंतु वह गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी हुई थी। बाहर से किसी ने खटखटाया। ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक तार लेकर आ गई। तार होता है बेटा वह जो जल्दी से सूचना डाकखाने के द्वारा दिया जाता है और जल्द ही सूचना भेज देता है। पहले मोबाइलों का नहीं था हिसाब, अब तो बेटा मोबाइलों के द्वारा काफी काम होता है, पहले तार ही चलते थे। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पड़ा और स्तब्ध रह गया, यानी अचंभे में रह गया। बुढ़िया भी जाग गई थी। बुढ़िया बोलती ब्राउन की माता जी। किसका तार है, क्या है इसमें, बुढ़िया ने पूछा। पत्नी की उत्सुक दृष्टि से वे भी प्रसन्नता, यानी कि उसकी जो पत्नी थी ब्राउन की, वह भी बड़ी उत्सुक दृष्टि से देख रही थी, ये तार किसका आया है और किसका नहीं। बच्चे हैरान थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मिलने आओ। यह तार लिखा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने लिखा था, विंस्टन चर्चिल ने। सन 1918 की बात है, सन याद रखिए बेटा सभी, 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधानामात्य फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था, यानी तुर्की और जर्मनी एक साथ थे। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था, परंतु भूमध्य सागर जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की की एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाजों ने जो उपद्रव मचा रखा था, उपद्रव होता यानी काफी हिंसा, मतलब काफी लड़ाई करना वाले होते हैं, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था और न ही इंग्लैंड, क्योंकि तुर्की और जर्मन एक साथ थे। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। ब्राउन को ये वाली बात पता थी, क्योंकि वह प्राइम में पढ़ रहा था, जो अखबार आते हैं उसके अंदर पढ़ता था। चर्चिल ने क्यों बुलाया, उसे आश्चर्य था। उसे किस विषय का आश्चर्य था कि जब मेरे को नौकरी पे से मुक्त कर रखा है, तो फिर मेरे पास ये तार किस लिए आया, मुझे क्यों बुलाया गया है। पत्नी बोली, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे चर्चिल, शायद जहाज या नावें बनवाने का कार्य या उनकी देखभाल, यानी बुला रहे होंगे कि भाई आप आ जाइए और देखभाल कर लीजिए इसकी। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दे। उसकी माँ तुनक्कर क्या बोली कि भाई पेंशन जब मिल रही है तो वो फिर क्यों बुला रहा है, उसे ये नहीं पता कि वह आराम कर ले। देखो चर्चिल ने क्यों बुलाया, न मालूम क्या बात है, जाने पर ही पता चलेगा, धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा। ब्राउन ने कहा, क्या कहा, ब्राउन ज्यादा नहीं कुछ बोला। ब्राउन ने ये कहा कि भाई मैं जब जाऊंगा मुझे जब भी तो पता चलेगा, ऐसे में कैसे कह दूं कि उसने मुझे क्यों बुलाया हैगा। हमें कहानी सुनाओ, कहानी अभी अधूरी है। एक बच्चे ने आग्रह किया। आग्रह माने होता है निवेदन, तो बच्चे को तो बेटा नहीं समझते, उन्होंने इस बात को ना सोच के उन्होंने क्या क्या कहा अपने पिता से कि हमें आगे की कहानी तो सुनाइए। ब्राउन कहानी कहने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने उसे तुरंत बुला लिया। चर्चिल कौन था, जर्मन का, है ना, तुर्की के साथ में था ना, मिले हुए तुर्की और जर्मन एक साथ थे, तो वहां का था, उन्होंने उसे बुला लिया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, जैसे फौज में सलाम करते हैं, नमस्कार करने का अलग होता है, लेकिन जो हमारी संस्थाएं होती है बेटा, वहाँ का कोई असूल होता है, वहाँ पे नमस्कार या सलूट देने का अधिकार अलग अलग तरीके से सिखाया हो जाता है। उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल की चिंता मग्न मुख रेखाओं में मुस्कान भर आई, यानी जो जिसने उसको बुलाया था उसको देखते के साथ ही उसका चेहरा
खिल उठा, क्योंकि सब परेशान थे और लड़ाई काफी चल रही थी। चर्चिल ने कहा, तुर्की का नाट जहाज भूमध्य सागर में बड़ा उत्पात मचा रहा है। तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो, इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है, अर्थात याद किया है तुम्हारे को मातृभूमि ने। तैयार हो जाओ। जो आज्ञा ब्राउन ने मुंह से निकाला। क्योंकि बेटा जो सच्चे होते, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटते हैं। हटना किसी को भी नहीं चाहिए अपने कार्य कर्तव्य के प्रति। अगर कभी कोई समस्या आती है तो हमें अग्रसर होकर तैयार रहना चाहिए। मैं जानता था पेंशन लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह न मोड़ोगे। मुझे भरोसा था तुम्हें एक सबमरीन दिखाता हूँ, यानी कि जो पनडुब्बी होती है जहाज टाइप का, तो वो दिखाने के लिए लेके जाता है। उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा, यानी कि मैं तुम्हारे सामने कुछ अच्छे से महानुभव जो सेना के वो है उनको खड़ा कर दूंगा, उनमें से तुम्हें छांट लेना कि तुम्हें कौन से वाले अपने साथ में रखने हैं। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक होंगे, यानी उन्होंने किसको बुलाया? उन्हें ही बुलाया था जो पेंशन प्राप्त कर रहे थे, यानी जो इन समस्याओं से पहले जूझ चुके थे। आप टीवी वगैरह में बेटा पिक्चर भी देखते होंगे, उसमें भी कई मूवी ऐसी दिखाई गई है जिसके अंदर उनको ज़्यादा वो दिया जाता है, भाग दिया जाता है काम के लिए कि जो पहले इस काम को कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें इस काम का अनुभव ज़्यादा होता है। इस वजह से उन्होंने ब्राउन को बुलाया था। ब्राउन ने हामी भरी, यानी हाँ कर दिया। चर्चिल उसे सबमरीन दिखाने के लिए ले गया, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वंस करना था, यानी उसे नष्ट करना था, जो भूमध्य सागर में उपद्रव के बवंडर उठा रहा था। सबमरीन जलमग्न नौका जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी, यानी उसके अंदर कोई भी जानती, कहते हैं ना कोई बेकार सी चीज होती है उसको एक कूड़े में डाल दिया जाता है, तो सेम वो जो नावी होती पनडुब्बी थी उसे भी उन्होंने एक तरफ डाल रखा था, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। यह सब मेरी जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी और इसको नीलाम किया जाना था। जब कोई चीज बेकार हो जाती है तो उसे बेचते हैं ना। इसका लोहा, लंगर, काठ, कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई डिबरी, कीले कबाड़ी के काम के तो हो सकते थे, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। यानी उसकी स्थिति इस तरह की थी कि बेटा एक पानी में जाकर, भूमध्य सागर के बीच में जाकर किसी भी चीज से उस हिम्मत लेना, लोहा लेना बड़ा मुश्किल का काम था, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर थी। रास्ता टटोलते नीलामी के लिए पड़ी हुई नाम मात्र इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने सोचा ये तो टूटी फूटी है, मैं इसको कैसे करूंगा, और मेरे को मालिक ने ये भी यही दिया है करने के लिए, तो उसके होश उड़ गए कि मैं इसको कैसे काम करूं इसको। लेकिन देखिए जब कहते हैं जहाँ सोच होती है वहां पे राह अपने आप ही निकलती जाती है। केवल यही सबमरीन हमारे पास है, चर्चिल ने कहा। चर्चिल ने कहा केवल यही है हमारे पास, इससे ही आपको जीतना है। ये तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराश होकर कहा, यानी मायूस होकर कहा। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी? अपनी सशक्त संतान के पोशाक और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है वह। तो वो उसे समझाते हैं कि जब भाई हमने आपको पुकारा, आपके अंदर कुछ देखा है, जब तो भाई मातृभूमि कह रही है आकर मेरी रक्षा करो। मैं नहीं चाहती, कैसे करोगे, है ना। तो उन्होंने क्या समझाया कि हमने आपको काहे के लिए बुलाया, हमने आपको इसीलिए तो बुलाया है। ब्राउन को परेरू आई, धीमे परंतु
स्वर में से बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा, इसी नौका से तुर्की ड्रेडनॉट को का विध्वंस किया जाएगा। और उसने हिम्मत रखी और उसने कहा, मैं इसी से नष्ट कर दिखाऊंगा। चर्चिल हर्षमगन हो गया, यानी मैं खुशी हो गया कि भाई इसने इस काम को मान लिया है। इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है परंतु तुरंत करवाता हूँ। ब्राउन घर चला गया। बच्चों ने कहा, हमें कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ जरूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चर्चिल का तार आया, 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन तुम्हें कूच करना है। क्या तार आया था कि अब आप तैयार हो जाओ, 13 तारीख है, दिन शुक्रवार है और आपको लड़ाई के लिए तैयार हो जाना है, यानी वहां चले जाना है। साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो, यानी तुम्हें जो लेके जाना उनका चुनाव आप पहले ही कर लीजिए। माँ और पत्नी घबरा गई। यह तो बहुत मनहूस दिन है, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, पूरा अपशगुन। कोई और तारीख लगवा लो, क्योंकि 3 के आंकड़े को बेटा कोई भी इवन नंबर और ऑड नंबर होता है ना, इसको कोई अच्छा नहीं मानता है। ऑड नंबर को, इवन नंबर को ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 13 तारीख, तो इसको मतलब करवा रहे हैं। बच्चे कह रहे थे, तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही, हमें कहानी कौन सुनाएगा। ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है। जल समाधि ही भाग्य में है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है। क्या कह पाया था कि भाई हो सकता है कि नहीं मैं वापस आऊं, भाई पानी में ही डूब जाऊं, तो यही, लेकिन क्या है, ये मेरी मातृभूमि की यही आज्ञा है कि लेकिन मेरे को तो सेवा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। परमात्मा का सुमरन करो, मनहूस तारीख और दिन कुछ नहीं कर सकते। उसने क्या कहा कि चाहे कोई सी भी तारीख हो, लेकिन परमात्मा का स्मरण करो कि कभी भी कोई सी भी दिन ऐसे ना समझा करो। हो सकता है वापस भी आ जाए, तो किसी भी दिन को मनहूस मत समझो। और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनुष्यत की झांक को पहुंच डाला। राष्ट्रीय गीत क्या होता है, जो एक अपने देश का बनाया हुआ गीत होता है, राष्ट्रीय के नाम संबोधित होता है, उसे राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी है ना, सभी गाते हैं ना राष्ट्रीय गीत। तो इसी प्रकार से इसका इनके यहाँ का भी राष्ट्रीय गीत था, जो हम अपने देश को के सम्मान के लिए गाते हैं। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था।